Hello, sir. What's the role of simplicity in trading psychology as well as in personal life? सिंप्लिसिटी मतलब सादगी। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये होती क्या है और इसका पर्सनल लाइफ में रोल क्या है। क्योंकि आप जितने भी महान लोग देखेंगे, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो फिलोसफर हों, चाहे वो आर्टिस्ट हो, या बल्कि आप दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग भी देखेंगे, या दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग में भी ध्यान से देखेंगे, या उसके जो पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी है। चाहे आप किसी पोइट को लें या राइटर को लें या किसी भी तरह का कोई भी थिंकर हो, किसी भी फील्ड में, सब में जो एक कॉमन की एलिमेंट पाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी है। चाहे आप रिलीजियस मास्टर्स की बात करें, स्पिरिचुअल मास्टर की बात करें, या किसी भी प्रकार के रिफॉर्मर की बात करें या अल्ट्रुइस्टिक की बात करें, इस फील्ड में भी जो कॉमन वैल्यू है वो सिंप्लिसिटी है। तो सिंप्लिसिटी कहीं न कहीं वो चेहरा है, वो एक एक्सप्रेशन है, वो एक ऐसी पिक्चर है जो कहीं न कहीं अपने भावों को डिनोट करती है। हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स, हमारी वैल्यूज़, क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या चाल चल रहे हैं, उसका पता कहीं न कहीं सिंप्लिसिटी से लगेगा। जो भावों की एक्चुअल में लैंग्वेज है वो सादगी है। क्योंकि आप दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी या इंसान नहीं पाएंगे जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड हो और वो सिंपल ना हो, उसमें सिंप्लिसिटी ना हो। किसी के अंदर कोई भी काइंडनेस हो, कंपैशन हो और उसके अंदर सिंप्लिसिटी ना हो। किसी के अंदर रिस्पेक्ट हो, एप्रिसिएशन हो या श्रद्धा हो और उसमें सिंप्लिसिटी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नेचर को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद है तो वो सिंप्लिसिटी है। एक रिसर्च में पाया गया कि सिर्फ इंसान के 3 चीज़ों से वो क्या खाता है, मीन्स उसका फूड, और वो क्या पहनता है और कैसे घर में रहता है, सिर्फ ये 3 चीज़ों से मोर देन 50% उसकी सिंप्लिसिटी का पता चल जाता, उसकी वैल्यूज़ का पता चल जाता, उसके अंदर कौन सी फीलिंग्स हैं, कौन से उसके अंदर भाव हैं। मोर देन 50% सिर्फ ये 3 चीज़ों से पता चल जाता है। आगे जो आदमी बोलता है उसकी जब लैंग्वेज से हम या उसके एक एक्सप्रेशन से भी हम सिंप्लिसिटी का पता लगा सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी कहीं ना कहीं हमारे एक भावों का आउटकम है, हमारी जो पीछे वैल्यूज़ काम करती हैं उसका एक एक्सप्रेशन है। तो सिंप्लिसिटी अपने आप में कोई भाव नहीं है, बल्कि उसके पीछे अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग्स काम करती हैं। इसके अपोजिट आप एक भी ऐसा इंसान नहीं पाएंगे जिसके अंदर ईगो लव हो या सेल्फिशनेस हो या कोई भी मीन वैल्यूज़ हो, लो वैल्यूज़ हों और उसके अंदर सिंप्लिसिटी हो। ऐसा हो नहीं सकता। तो नेचर को जो अल्ट्रुइस्टिक लोग पसंद हैं वो हमेशा सिंपल होंगे। सिंप्लिसिटी इज़ द की एलिमेंट इन पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो जो सिंप्लिसिटी है, दुनिया का कोई महान, कोई वैज्ञानिक हो, चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर उसके अंदर सिंप्लिसिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो महान ना तो फिलोसोफर बन सकता है, ना साइंटिस्ट, ना कोई आर्टिस्ट, किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता। तो किसी भी आदमी को जो पहचानने का कोई क्राइटेरिया है या मीटर है या कोई एक सिम्टम है, बेसिक, वो सिंप्लिसिटी है।
जो हमारे 15,000 ईयर से जो अभी तक की यो यात्रा आई है, या यात्रा हम चलकर आए हैं, या जो हमने एक चाल चली है, उसमें हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, बहुत खून खराबा हुआ है, बहुत सा हमने एक्सप्लोटेशन किया है। सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज का ही नहीं, एनिमल वर्ल्ड का भी, प्लांट वर्ल्ड का भी, और फिजिकल वर्ल्ड का भी। जैसा कि आज कल फिजिकल वर्ल्ड के यानी कि भौतिक जगत के दिन चल रहे हैं और कल इसका लास्ट डे है। लेकिन आप सोचें कि हमने भौतिक जगत के साथ क्या किया है। एयर को पोल्यूटेड कर दिया है, पूरे वातावरण को पोल्यूटेड कर दिया है, वाटर को पोल्यूटेड कर दिया है, सिर्फ सिंप्लिसिटी ना होने से। सिर्फ एक जो फैशन की इंडस्ट्री है, इसने इतना बड़ा एक्सप्लोटेशन यानी कि पोल्यूशन किया है, जिसको शब्दों में एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट। इसका इतना ज़्यादा नेगेटिव फिगर है पोल्यूशन को लेकर कि आप सोच नहीं सकते। तो जो ह्यूमन नेचर है, सेल्फिश, जो ईगो सेंटर्ड है, इसके कारण हम सिंपल बन नहीं सकते। और नेचर को क्या पसंद है? सिंप्लिसिटी, ओनली एंड ओनली सिंप्लिसिटी। जिसका बैकग्राउंड सिंप्लिसिटी नहीं है, वो किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता। हाँ, हम शोषण कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं दूसरे किंगडम को, लेकिन सिंपल नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब इतना ही है ब्रीफ में कि जो हमारी जो अभी तक की यात्रा है, अगर ह्यूमन नेचर को ध्यान से समझें तो ऐसा लगता कि जो हमारा ये प्लेनेट है, ये पागलों का प्लेनेट है, महापागलों का प्लेनेट है। जैसे जैसे आप ह्यूमन नेचर को समझते जाएंगे, आपको लगेगा कि हम पशुओं से भी कितने पहलुओं में बदतर हैं। तो सिंप्लिसिटी ना होने से वी आर बाउंड टू एक्सप्लॉइट अदर्स। सिर्फ आप खाना क्या खाते हैं, पहनते क्या हैं, कैसे घर से रहते हैं, इसको ही सिर्फ सिंपल वे से कर लें तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब जो आपकी जो एक्चुअल क्वेरी है कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो सिंप्लिसिटी का क्या रोल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कंटेक्स्ट में बात कही गई है। क्योंकि जब हम चार्ट पे जाते हैं तो इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स लगा लेते हैं कि ये लाल, पीली, नीली, सफ़ेद जो लाइनें दिखती हैं, वहाँ पे हमें प्राइस नहीं दिखता, भाव नहीं दिखता, बाकी सब कुछ दिखता है। तो जितना किसी सिस्टम को सिंपल वे से समझेंगे या सिंपल वे से करेंगे, आप उतना ही उसको एक्चुअली समझ पाएंगे, उतना डीप या डेप्थ में जा सकेंगे। तो अगर आपने बिजनेस की लाइन में जाना या ट्रेडिंग में जाना, चाहे पर्सनल लाइफ में जाना है, सिंप्लिसिटी का बहुत बड़ा रोल है। और जितने भी आज तक महान थिंकर, फिलोसफर्स, आर्टिस्ट, पोइट जो भी हुए हैं, कोई कॉमन वैल्यू आज तक किसी में पाई गई है तो वो सिर्फ सिंप्लिसिटी है। तो आज के दिन हम इतना सिंपल बन सकें कि कम से कम फिजिकल वर्ल्ड को तबाह ना करें। ना तो फिजिकल वर्ल्ड को एनिमल्स की ज़रूरत है, ना प्लांट्स की ज़रूरत है, ना ह्यूमन स्पीशीज़ की ज़रूरत है। लेकिन ह्यूमन स्पीशीज़ इसलिए सर्वाइव कर पाई ताकि एनिमल वर्ल्ड का, प्लांट वर्ल्ड का और फिजिकल वर्ल्ड का आगे इवोल्यूशन कर सके। लेकिन किया हमने इससे उल्टा है। हमने एनिमल वर्ल्ड का तो कुछ इवोल्यूशन किया है, प्लांट का भी किया है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड को जितना तबाह किया है, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। तो सिंप्लिसिटी के बिना कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती, कोई रिलीजियस लाइफ नहीं हो सकती। वी कांट टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। कोई पीस सामने की बात नहीं हो सकती। और जो भी कोई आदमी को उच्च लेवल का है, पहला सिम्टम उसमें सिंप्लिसिटी होगी। सिविलाइजेशन कभी पनपेगी तो पहली कैंडलस्टिक बनेगी वो सिंप्लिसिटी होगी। जैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में या ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स बनती हैं, वैसे ही जो सिविलाइजेशन कभी पनपेगी, इवॉल्व होगी, तो पहला सिम्टम सिंप्लिसिटी होगा। और विदाउट सिंप्लिसिटी के हम महापागलों के प्लेनेट में सर्वाइव कर रहे हैं। जब भी हम इससे ऊपर उठेंगे
तो पहला सिम्टम इसकी सिंप्लिसिटी होगी। थैंक यू गाइस।